तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला है हम उदयपुर में होने वाला फोर्थ ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो उसके बाद आपको कोई स्लिप मिल रही है नहीं मिल रही है, आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और कहीं आपको प्रोविजनल में तो नहीं डाल दिया है। आपके जो सारे क्वेश्चन है उनको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको अपने सेंटर पर जाना है, बायोमेट्रिक करवानी होती है। और बायोमेट्रिक करवाने के लिए स्लॉट नंबर पता होना चाहिए, सबसे पहले पता चल जाता है अपने को, आगे लगे हुए होते हैं वाइट पेज के ऊपर। वहाँ से बायोमेट्रिक करवाते हैं तो वहाँ से अपन को एक रूम नंबर दे दिया जाता है कि इस वाले रूम में या इस वाले टेबल पे जाके आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे आपका नंबर आता है, ठीक है। जिस वाइज कैंडिडेट होते हैं उसी वाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होता है। जब आपका नंबर आता है और आप अंदर जाओगे और आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाओगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अगर वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। वो आपसे एक फोटो लेते हैं, साइन करवाते हैं और आपको कहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, नया लगाना है, पुराना लगाना है, या फिर उनके पास नया नहीं होता है तो कैसे क्या करना है। तो आज के इस सारे वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। जैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं अपने नाम सही होना चाहिए, पिताजी का नाम सही होना चाहिए और एड्रेस सही होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म जो भरा था, जैसे कि फॉर्म 2025 में भरा था हमने, तो उस फॉर्म भरने की डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर उसके बाद के डॉक्यूमेंट है तो हमें उसके लिए एफिडेविट चाहिए होता है। और जैसे कि नाम में कोई त्रुटि है तो उसके लिए भी एफिडेविट चाहिए होता है। जैसे नाम में कोई स्पेस नहीं दे रखा और हमने स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती कर दी तो उसके लिए भी एफिडेविट चाहिए होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में एफिडेविट देकर हम अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी होते हैं जिनके लिए एफिडेविट जरूरी नहीं होता, वो हमें बनवा के ही लाने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमें क्या प्रोविजनल में डाल दिया जा रहा है। सीबीएसई वालों की बात करें कि वो बोल रहे हैं कि हमें प्रोविजनल में क्यों डाल रहे हैं, तो उनके लिए तो नॉर्मल बात है, उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए प्रोविजनल में डाला जाता है। तो वो तो क्या होता है कि उनकी लिस्ट अलग नहीं आती है प्रोविजनल की, क्रॉस वेरीफाई करके उनको साथ में ही रिलीज कर देते हैं कि हाँ ये लोग वेरीफाई हो चुके हैं और ये सारे इनके डॉक्यूमेंट और डिग्री जो है वैलिड है। तो उनको कोई अलग से प्रोविजनल में डाला जाता है। सीबीएसई वालों को उनको साथ में ही रखा जाता है और उनकी लिस्ट जो होती है वो साथ में आती है, उनकी कोई अलग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जिसको किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपको प्रोविजनल में डाला जा सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन जो 3rd ग्रेड होता है ना, अभी भर्ती हुई थी, उसमें प्रोविजनल किए गए जो लोग थे उनके क्या क्या वजह से प्रोविजनल किए गए थे उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे एक बंदे को जो था परीक्षा तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता उसने अर्जित की, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं कि मैंने परीक्षा तिथि से पहले ये शैक्षणिक योग्यता अर्जित की, तो इसके बारे में कुछ लगाया ही नहीं था उसने। एक जो बंदे होते हैं उनके पास 12वीं का जो प्रमाण पत्र था वही उन्होंने लगाया नहीं था। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाया था वो भी जो था उनका लास्ट टाइम जो से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी वो वहाँ का नहीं था, तो उसके लिए भी उसको प्रोविजनल किया गया था। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो उससे रिलेटेड होता है तो भी आपको प्रोविजनल में डाला जा रहा है। लेकिन अभी जो है 4th ग्रेड में तो हमसे जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो मांगा ही नहीं है, तो उसकी आपको कोई टेंशन ही नहीं है, वो बाद की बात है। ओबीसी प्रमाण पत्र जो है 7 साल पुराना है, ठीक है। ओबीसी प्रमाण पत्र सब लोगों की जो वैलिडिटी है मानने की अलग अलग होती है, कुछ इसको 1 साल, कुछ 6 महीना, तो कुछ इसको 3 साल मानते हैं। तो आप तो अपना नवीनतम बना करके नवीनतम और जो है ओल्ड साथ में लगाएंगे तो आपको एफिडेविट भी लगाने की जरूरत ही नहीं। उसके अलावा स्नातक की डिग्री नहीं है तो भी आपको प्रोविजनल में डाला जा सकता है। लेकिन 4th ग्रेड में जो है वो 10th बेस की है, तो अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको अप्रूव कर रहे हैं। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो रोक लेते हैं, बाकी तो सारे अप्रूव ही कर रहे हैं। आवेदन पत्र में अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है तो आपको प्रोविजनल में डाला जा सकता है। और सरकारी सेवा की एनओसी प्राप्त नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अभी नहीं चाहिए होती है 4th ग्रेड में, ये बाद में चाहिए होगी, तो इसकी कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। इन वजह से आपको प्रोविजनल में डाला जा सकता है। उसके अलावा कुछ जो मैरिड और डाइवोर्स्ड कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको भी डाला जा रहा है, क्योंकि उनके पास या तो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर उन्होंने ये प्रमाण पत्र नहीं दिया है कि मैंने अभी तक शादी वापस नहीं करी। तो ये सारे कारण रहने वाले हैं आपको प्रोविजनल में डालने के। और प्रोविजनल में डालने के बाद प्रोविजनल की लिस्ट आएगी, प्रोविजनल की लिस्ट क्लियर हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो अभी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप आलोक राज जी का भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वीडियो में जो है प्रोविजनल लिस्ट के 200 कैंडिडेट है, वो प्रोविजनल लिस्ट के कैंडिडेट जो है उनकी समस्या खत्म नहीं हो रही है, इस वजह से फाइनल रिजल्ट आ भी नहीं रहा है। तो जब तक प्रोविजनल लिस्ट नहीं आएगी, प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपको टाइम मिलेगा कि हाँ इतने टाइम में आप आपका ये डॉक्यूमेंट जमा करवाओ। अगर आप आपका डॉक्यूमेंट जमा करवा देते तो आप पात्र की सूची में आ जाते हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवा पाते हैं तो आप अपात्र की सूची में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर इसकी फाइनल लिस्ट आती है। फाइनल लिस्ट में अपात्र वालों का नाम नहीं आता, सिर्फ जो पात्र हुए उन्हीं का नाम आएगा, ठीक है। और फाइनल लिस्ट आने में जैसे मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की वीडियो अलग अलग की, जून में ये हो जाएगा, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे।
तो देखो ये सारा काम इतना इजी नहीं है, इस पे अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो डीवी ही चल रहा है। डीवी के बाद वापस मौका देंगे, जो लोग डीवी में नहीं आ पाए थे वो डीवी करवाएंगे। फिर उसके बाद सारी लिस्ट बनेगी, उसमें से प्रोविजन लिस्ट बनेगी पहले, फिर प्रोविजन लिस्ट आएगी, प्रोविजन लिस्ट का वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब सारे लोगों के हो जाएंगे तो उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी, फाइनल लिस्ट बनेगी, फिर फाइनल लिस्ट आएगी। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद आलोक राज जी कह रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी भर्ती है। 54,000 बच्चों का इसके अंदर वैकेंसीज हैं। इसमें लगभग 1,40,000 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया गया था डीवी के लिए। अभी मैं कोई डेट देना उचित समझता नहीं, मैं बता सकता हूँ क्योंकि कंट्रोल अभी शिक्षा विभाग के हाथ में। और उनके आपने जैसा देखा ही है कि वीडियो का जो रिजल्ट है वो बहुत पहले आ गया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो आ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन लिस्ट की वजह से नहीं आ पा रहा है। वीडियो के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर करीबन लगभग 200 कैंडिडेट्स का प्रोविजनल डीवी के अंदर प्रोविजनल दिया गया है, यानी कि उनको क्लियर नहीं किया गया है। और इस हालात के अंदर रिजल्ट जारी करना उचित नहीं होगा। कि और भी अगर आपको कोई जानकारी पूछनी हो तो नीचे कमेंट कर दें, और वैलिड कमेंट करें। कल किसी ने एक कमेंट करा था कि मेरे पास क्या है कि डाइवोर्स का सर्टिफिकेट है और मेरी सर्टिफिकेट नहीं है, और मेरी सर्टिफिकेट नहीं होने का मैंने प्रमाण पत्र लगा दिया। ठीक है, तो मैंने कहा कि वैसे तो होना चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो अच्छी बात है। मैंने इतनी सी बात कही थी, तो एक कोई वकील साहब थे जो उठकर आए और उन्हें लगे कि ऐसे कैसे आप जो विवाह का है सर्टिफिकेट मांग रहे हो, हम कोर्ट में जाएंगे, 2-3 महीना कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। तो इतना लंबा प्रोसीजर हमें फॉलो करना ही क्यों है, जब काम शपथ पत्र देने से हो रहा है। और मैंने भी यही बोला है कि शपथ पत्र दे दो, अगर वो सामने वाला टीचर सही होगा तो मान जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ला के देना होगा उनको कि हाँ भाई मेरी इनसे शादी हुई थी और ये इनसे मेरा डाइवोर्स भी हुआ था। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना।